हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे काफ़ी समय से ये पूछ रहे थे कि आप हिंदू राजाओं पर वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, हिंदू साम्राज्य पर आप वीडियो कब बनाओगी। तो उन सभी की विशेस को पूरा करते हुए आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हिंदू साम्राज्य की कि हिंदू साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई। आइए चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद का अस्तित्व था, अर्थात भारत 16 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। परंतु अपनी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण मगध महाजनपद हमेशा ही चर्चा में रहा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत्त वंश था, जिसका संस्थापक जरासंध को माना जाता है। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर पहला शासन 541 ईसा पूर्व हर्याक वंश अर्थात पितृहंता वंश है, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो कि मात्र 15 वर्ष की आयु में ही मगध की गद्दी पर बैठ गए थे। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में छेडिक कहा गया है। बिंबिसार ने गिरिब्रज अर्थात राजगीर, जो आज बिहार में है, उसको अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक थे, जिसने कौशल, वैशाली और पंजाब आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के साथ बिंबिसार की सबसे बड़ी विजय उसकी अंग प्रदेश को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित करने को माना जाता है। परंतु बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसकी माँ कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन माँ कौशला थी, उसने बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी को हड़प लिया तथा बिंबिसार का शासन मात्र 52 वर्ष रहने के बाद समाप्त हो गया। बिंबिसार और उनकी पत्नी महाकौशला गौतम बुद्ध के उपदेशों से बहुत अधिक प्रभावित थे। शायद यही कारण था कि अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देने के बाद माता महाकौशला बुद्ध से उपदेश ग्रहण कर एक भिक्षुणी बन गई थीं। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सभी सुख साधनों का त्याग कर दिया था। परंतु ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अजातशत्रु ने किस प्रकार और क्यों बिंबिसार की हत्या की? तो आइए चलिए अपनी इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने अजातशत्रु को ऐसा करने के लिए चढ़ाया था, जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डलवा दिया और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनको लगा था कि अगर वो भोजन नहीं देंगे तो बिंबिसार खुद ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, और देवी महाकौशला को ही बिंबिसार से मिलने की अनुमति दी। महाकौशला छुपाकर बिंबिसार के लिए भोजन ले जाया करती थी, परंतु कुछ समय के बाद अजातशत्रु को इसका पता चल गया और उसने अपनी माता महाकौशला को चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब भोजन न मिलने के कारण बिंबिसार का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो महाकौशला ने एक उपाय निकाला और वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर शहद और औषधि के मिश्रण का लेप लगाकर ले जाने लगी, जिससे बिंबिसार उसको चाट कर ग्रहण करें और उनका स्वास्थ्य सही होने लगे। परंतु कुछ समय के बाद अजातशत्रु को भी इस उपाय का पता चल गया और उसने देवी महाकौशला के जाने पर भी रोक लगा दी और राजा बिंबिसार के पास 2 नाइयों को भेजा, जिन्हें देखकर बिंबिसार को लगा कि शायद अजातशत्रु को भूल का अनुभव हो गया है, और उसने पश्चाताप की भावना रखते हुए इन नाइयों को भेजा है। जिसके बाद बिंबिसार ने नाइयों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा, जिससे वह बुद्ध के पास जाकर एक भिक्षु बनकर शांति प्रिय जीवन व्यतीत कर सकें। परंतु बिंबिसार गलत थे।
उन नाइयों को बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घाव पर नमक और सिरका डालकर उन्हें कोयलों से जला देने का आदेश दिया गया था, जिसका उन नाइयों ने पूर्णतः पालन किया और बिंबिसार तड़प तड़प कर मर गए। शायद यही कारण है कि हर्याक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्रम बिंबिसार की मृत्यु के साथ शुरू हुआ वह निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया और अजातशत्रु की भी उसके पुत्र द्वारा हत्या की गई। चलिए फिर आज अलविदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।